है न्यूज। अभी तक आपने कपड़ा बैंक, रोटी बैंक तो सुना होगा और पैसा बैंक, लेकिन छतरपुर में एक ऐसा बैंक सुना, ऐसा बैंक चलाया जा रहा है छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी को, जो जन सहयोग से चल रहा है, जिसको अपन ऑक्सीजन बैंक कह सकते हैं, जो कोरोना काल में लोगों की तड़पती हुई सांसों को ऑक्सीजन दे रहा है। आखिर ये प्लान कैसे हुआ और क्या है पूरा मालूम जानते हैं जी, किस तरीके का ये ऑक्सीजन बैंक है, क्या क्या हो रहा है? कुछ दिन पहले जिस तरह के छतरपुर में हालात थे और आज भी वही हालात हैं लगभग ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी। हमारे यहाँ के अस्पताल में रोज मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन ढूंढने पर लिक्विड ऑक्सीजन हम लोगों को छतरपुर जिले को नहीं मिल पा रही। मेरे मन में एक विचार आया कि आखिर इन टूटती सांसों को कैसे रोका जाए। मैंने एक छोटी सी शुरुआत की अपने स्वयं के निजी व्यय से। मैंने पहले 15 मशीनें परसों 2 दिन पहले मंगाई थी और 15 मशीनें आज आई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, और उसको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक का नाम दिया गया। और आज उसमें स्थिति ये है कि जब छतरपुर शहर का जन समुदाय भी जुड़ गया है और वो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहा है। अब पीछे से लाइन लगी हुई है कि हमें भी एक मशीन की आपके बैंक में रखना है, बैंक में देना है, लोगों की मदद करना है। जिसके जो आर्थिक सहयोग बन रहा है वो मशीन मंगाने के लिए प्रयास कर रहा है, जिससे स्वयं मशीन देना चाहता है, जिसको 1 देना, जिसको 2 देना। इस तरह से धीरे धीरे 1-2 दिन के अंदर मेरे पास जो संकलन आ चुका है, करीब कल ही जहां तक होगा 20 मशीनें फिर ऑर्डर कर रहा हूं। 20 मशीनें बैंक में और आई। मेरे एक मित्र ने 15 मशीनें 2 दिन के अंदर भेजने की बात कही है। 15 मशीनें और आ रही। और जिस तरह से जन सहयोग मिल रहा है शहरवासियों का, लोगों के ने बढ़ चढ़ के समाज के लोगों ने आगे आए कि हम इन टूटती सांसों को, उखड़ती सांसों को हम थाम सकें। मैं तो साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं अपने शहरवासियों को और उनका आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं कि इस विकट परिस्थिति में, इस दुखद घड़ी में वो सब आगे आए और हाथ से हाथ बांधकर जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है। कोरोना काल में इस तरीके का जो आपका प्लान है, किस तरीके, जहाँ से पूरे देश में इस तरीके का जो बैंक है वो कहीं नहीं चलाया जा रहा, लेकिन आपके दिमाग में कैसे आए जिससे अब जनता को काफी राहत भी मिल रही है? ये जब परिस्थितियां बनती हैं, सामने आती हैं, तो लगता है कि कुछ न कुछ तो करना चाहिए। लोगों, जब अपने नजदीक के लोग, इष्ट मित्र, घर परिवार के जुड़े हुए लोग जब हमें छोड़ के जाने लगते हैं तो मन में एक भाव आता है कि हम भी तो कुछ करें। और जब शासन से, प्रशासन से हाथ पैर बंध जाते हैं और वो अपने आप को उस स्थिति में प्रशासन और शासन बताता है कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत तौर पे हम आप उठ खड़े होते हैं। और वही भाव मेरे मन में आया कि अगर हम इस तरह से कॉन्सेंट्रेटर मशीनों के मार्फत अगर एक बैंक बनाएं और लोगों को दें, तो शायद हम उनकी उखड़ती सांस को रोक सकें, टूटती सांस को हम थाम सकें। मेरा यही प्रयास था। मैंने उसी सोच के साथ इसकी शुरुआत की और मुझे तो ये लगता है कि आज पूरा शहर जैसे इसके लिए निकल पड़ा है, उमड़ पड़ा है और निश्चित रूप से बहुत जल्द ये ऑक्सीजन बैंक, कॉन्सेंट्रेटर बैंक बहुत बड़ा बैंक बनेगा। शहरवासियों को इससे बहुत लाभ होगा। क्या लक्ष्य से ऑक्सीजन बैंक के लिए जो जन सहयोग मिल रहा है वो किस तरीके से मिल रहा है, लोग किस तरीके से इसमें सहयोग कर रहे हैं? कुछ सामाजिक संगठन, जो व्यक्तिगत संगठन, कुछ व्यक्तिगत लोग जिनको जैसे भी ये लगता है कि हमको एक मशीन इस बैंक में देनी है, किसी को 2 मशीन देनी है, किसी को जो आर्थिक सहयोग, किसी को मान लीजिए 500 रुपए भी देना है, किसी को 1000 रुपए भी देना है, किसी को जो देना है, तो वो अपने भाव से उसमें नए लड़कों की एक टीम काम कर रही है। वो टीम, उसके पास वो नगद राशि जमा कर देते हैं, वो सारी चीज जमा करके
एक तो सबसे बड़ी स्थिति ये है कि अगर आदमी आज चाहे भी कि ये अब कॉन्सेंट्रेटर हम मंगा के और कर लें व्यवस्था, तो कॉन्सेंट्रेटर भी मिलना इतना आसान नहीं है। वो तो भाग्य से ये कहिए कि मेरे पास एक व्यवस्था ऐसी निकल आई कि एक सज्जन परिचित के हैं, वो कॉन्सेंट्रेटर मुझे उपलब्ध कराते जा रहे हैं और वो कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आज की समय में कॉन्सेंट्रेटर मिलना ही बहुत बड़ी बात है और लोग बाग इसमें शामिल हो रहे हैं, ये अपने आप में दूसरी बहुत बड़ी बात है। किस तरीके से बैंक चल रहा है, लोग किस तरीके से आपके पास यहाँ पर आते हैं, उन्हें किस तरीके का जो आप लोगों का जो अभियान है या अपन ये कहते हैं किस तरीके फॉर्मेट बनाया गया है लोगों को देने का और फिर लेने का? जिसके डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड किया जाता है कि इसकी ऑक्सीजन का लेवल ये है, इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है और कॉन्सेंट्रेटर उससे उसको राहत मिलेगी, वो सारी चीजें उसकी जानकारी ली जाती हैं। जो कुछ उसमें टेक्निकल लोग हैं, वो 1-2 लोग उसमें लगे हुए हैं और वो सब लोग उसकी जांच परख करके और मशीन को देते हैं कि आप मशीन ले जाइए, जब आपका ये उपयोग पूरा हो जाए तो आप मशीन आके जमा कर जाइए, तो दूसरे के काम में आता है और लोग बागों को बड़ी राहत है। मशीन आज 15 आई थी, 2 या 3 घंटे में 15 की 15 मशीन यहाँ से उठ के चली गई और लोगों को वास्तव में बहुत अधिक आवश्यकता है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर यहाँ आप जितनी मशीनें रखते हैं उतनी कम होंगी। लोग बहुत अत्यधिक परेशान हैं ऑक्सीजन न मिलने की वजह से, घर घर मरीज को लेटे हुए हैं, लोगों को राहत की आज बहुत आवश्यकता है। भगवान करे ये दिन किसी को ना दिखाए और ये जो आज कोरोना का कहर है इससे हमें सबको बचाए। हम लोग एक दूसरे के काम मानवीय आधार पर मानवता के नाते जितना बढ़ के चढ़ के हम लोग सहयोग कर सकें, ये अपने आप में बहुत होगा, यही मैं आपसे कहूँ। एक आपने अपनी विधायक निधि भी दी थी, उस निधि का अभी तक शायद किसी को कोई जानकारी नहीं, तो किस तरीके की निधि दी थी और क्या हुआ उस निधि को? विधायक निधि के माध्यम से मैंने 10 लाख रुपए जिला अस्पताल में कॉन्सेंट्रेटर के लिए दिए और अभी तक मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। जैसा मेरे संज्ञान में आया है, ना कि जिला अस्पताल के भी जानकारी में नहीं है कि उससे कॉन्सेंट्रेटर आए हैं या नहीं आए। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि मैंने बहुत पैसा अस्पताल को दिया था, व्यक्तिगत रूप से भी दिया था, विधायक निधि से भी दिया था, आज तक उसका भी हिसाब नहीं था। अब इसी सब चीजों को सोचते हुए मैंने इस बार ये बैंक बनाया है कि शासन प्रशासन के पास चाहे जो कुछ दे दो उसका आता पता नहीं चलता, सब गोलमोल हो जाता है। विधायक निधि से फिर मैंने कॉन्सेंट्रेटर के लिए जिला अस्पताल को 10 लाख दिए हैं। 11,70,000 रुपए मैंने क्रिश्चियन हॉस्पिटल, जो हमारे यहाँ की एक बहुत अच्छी संस्था है, उस हॉस्पिटल में भी 60 बेड कोविड के चल रहे हैं, उनके लिए कि वहां भी ऑक्सीजन की कमी ना पड़े, उन्हें दिक्कत ना पड़े, 10 मशीनें वो भी खरीदे और उनको भी वहां पर 11,70,000 रुपए दिया है। अगर आवश्यकता पड़े और जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन चाहे मशीनें मंगाए और अस्पताल में दे तो मैं विधायक निधि से उनको और राशि भी उपलब्ध करा सकता हूं, लेकिन दुरुपयोग करने के लिए नहीं, उपयोग करने। देखा गया है कि मशीनों से लोगों को काफी राहत मिल रही है, लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं, मशीनें ले जा रहे हैं। जनता से किस तरीके की अपील करेंगे जिससे जो आपका ये बैंक लगातार बढ़ता रहे? मेरा कहना आपके चैनल के माध्यम से है कि हम आप हर उस व्यक्ति की टूटती सांस को थाम सकें, उखड़ती सांस को रोक सकें, ये हमारा आपका सबका संकल्प होना चाहिए। जिसमें ये बैंक मेरा बैंक नहीं है, ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड बैंक आपका है। ये पता नहीं ये विपदा कोरोना की हमें कब छोड़ेगी। ये बैंक बना है आज, तो ये जब तक है, ये इस विपदा से हम बाहर नहीं निकल जाएंगे तब तक हमें काम करेगा। आज अगर हम ये कॉन्सेंट्रेटर मशीनें मंगा के रख लेंगे और उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिनको इनकी आवश्यकता है, तो अगर हम एक जिंदगी बचा लेंगे तो एक जिंदगी नहीं बचती, उसका पूरा परिवार बचता है, कई जानें बचती हैं। नहीं तो
हम लोगों को, जो हमारे नजदीक के इर्द गिर्द के लोग, हमारे चाहने वाले, हमारे साथी, हमारे मित्रजन, कोई भी अगर हमें इस आपदा में छोड़ के जाता है तो पीड़ा हम आप ही समझते हैं कि वो पीड़ा कैसी होती है। इसलिए मेरा आपके चैनल से अनुरोध के माध्यम से अनुरोध है कि इस अभियान में सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अधिक से अधिक मशीनों को एकत्र करें और लोगों को राहत पहुंचाने का काम करें। हम आप इन उखड़ती सांसों को, इन टूटती सांसों को जितना थाम सकें उतना थामने का प्रयास करें, यही मैं आपसे कहता हूं। तो विधायक का खेलग्राम लगातार जनसेवा के लिए खुला हुआ है। जो ऑक्सीजन बैंक बना हुआ है वो लोगों को कहीं ना कहीं संजीवनी का काम कर रहा है। मनोज सोनी के साथ पिंटू सिंह, न्यूज साधना। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें न्यूज साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें।